Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of 20 GK question specifically curated from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. But before you try to attend those, please go through today's daily news analysis. ओके पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ टैरिफ. टैरिफ क्या होता है? सो वी हैव डिस्कस दिस. टैरिफ इज अ टाइप ऑफ टैक्स. इट्स अ इंपोर्ट टैक्स जो इंपोर्टेड गुड्स पे किया जाता है. सो इफ यू लुक एट द ऑप्शन डी, अ टैक्स इंपोज्ड ऑन इंपोर्टेड गुड्स इज एग्जैक्टली द डेफिनेशन ऑफ टैरिफ. सो फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा आंसर डी. नेक्स्ट पे आते हैं व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इंपोजिंग टैरिफ्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स. तो यहां पे व्हाट इज द प्राइमरी गोल, तो वी हैव डिस्कस कि प्रोटेक्शनिज्म की जो थ्योरी होती है उसी बेसिस पे आपके टैरिफ्स लगाए जाते हैं. एंड यहां पे आप कोशिश करते हो आपके डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो अगर आप यहां पे देखोगे ऑप्शंस, तो द बेस्ट ऑप्शन वुड बी टू मेक डोमेस्टिक गुड्स मोर कॉम्पिटिटिव. सो सेकंड का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट पे आते हैं व्हेन डज द क्वेश्चन आवर टेक प्लेस इन द पार्लियामेंट. लोकसभा राज्यसभा के अंदर में आपका क्वेश्चन आवर कब होता है? तो वी हैव डिस्कस दिस. 11 बजे आपकी पार्लियामेंट स्टार्ट होती है और 11 बजे जो पहला आवर होता है आपका सिटिंग का, उसको ही क्वेश्चन आवर बोला जाता है. सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 3 इज ऑप्शन ए, ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर ऑफ अ पार्लियामेंट्री सिटिंग. नेक्स्ट पे आते हैं व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द क्वेश्चन आवर. क्वेश्चन आवर का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? तो इट इज बेसिकली क्वेश्चन आवर के अंदर में जो आपके एमपीज होते हैं वो गवर्नमेंट के एक्शंस पे, गवर्नमेंट के डिसीजंस के ऊपर पे, उनके थॉट्स को यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, उस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो इट बेसिकली टू क्वेश्चन मिनिस्टर्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड डिसीजन. फोर्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट पे आते हैं व्हाट इज द जीरो आवर इन द इंडियन पार्लियामेंट. अब जीरो आवर क्या होता है? सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जीरो आवर 12 नून पे इनिशिएट होता है और यहाँ पे आप विदाउट नोटिस यहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हो. तो इट बेसिकली प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू डिस्कस अर्जेंट टॉपिक्स. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑप्शन सी जो है, अ पीरियड फॉर डिस्कसिंग अर्जेंट मैटर्स विदाउट प्रायर नोटिस वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट पे आते हैं हाउ मेनी एमपीज मस्ट सपोर्ट अ नो कॉन्फिडेंस मोशन बिफोर इट इज डिस्कस्ड इन लोकसभा. तो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आपको रेज करना है तो उसके लिए कितने एमपीज उसके लिए एग्री करने चाहिए? तो उसके लिए एटलीस्ट 50 एमपीज शुड एग्री. वो साइन करके अगर लोकसभा स्पीकर को यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रपोजल प्रोवाइड करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आगे डिस्कशन हो सकता है. 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट पे आते हैं हु आर द मेंबर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम. तो यहाँ पे ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग है बट आई एम श्योर अगर आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि कॉलेजियम जो होता है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं. सो इफ यू विल लुक एट द ऑप्शन बी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस, तो ये लोग आपके कॉलेजियम को क्रिएट करते हैं. 7 का करेक्ट आंसर इसलिए बी हो जाएगा. नेक्स्ट पे आते हैं हाउ मेनी एमपी सिग्नेचर आर रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द इंपीचमेंट ऑफ अ जज. तो ऐसे दो क्वेश्चन में, डू नॉट गेट कंफ्यूज. नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर में 50 आपके एमपीज की रिक्वायरमेंट होती है और इंपीचमेंट मोशंस के लिए आपको 100 एमपीज की रिक्वायरमेंट होती है. तब जाके आप यहां पे इंपीचमेंट मोशन इनिशिएट कर सकते हो. सो करेक्ट आंसर होगा 8 का डी. नेक्स्ट पे आते हैं हाउ मेनी जजेस हैव बीन सक्सेसफुली इंपीच्ड इन इंडिया. इंडिया के अंदर में इंपीचमेंट प्रोसेस जो है उस बेसिस पे कितने जजेस को यहां पे हम इंपीच कर चुके हैं. सो आंसर, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर, द आंसर इज ए, नन ऑफ द जजेस हैव एवर बीन इंपीच्ड. आज तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के किसी भी जज को इंपीच नहीं किया जा चुका है. ऑल्दो कई बार प्रोसेस इनिशिएट हुआ है एक हाउस में, वहां पे आपका पास भी हो चुका है, स्टिल बिकॉज ऑफ सम रीजन वो पूरा पास नहीं हुआ और उस वजह से आज तक भी कोई जज आपका इंपीच नहीं हुआ है. नेक्स्ट पे आते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 replaces which previous education policy. So out of these 4, I am sure very easy to understand कि कौन सी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस करा है. So it was the 1986 पॉलिसी जिसको 2020 की एजुकेशन पॉलिसी ने यहाँ पे रिप्लेस करा है. नेक्स्ट बात है what is the target year to achieve 100% gross enrollment ratio in school education. तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक गोल है कि हम 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो रीच करना चाहते हैं एंड इट इज टू बी रीच बाय द ईयर 2030. सो करेक्ट आंसर 11th का होगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट बात है व्हाट इज अ न्यू स्कूल स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस्ड बाय एनईपी 2020. जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसके हिसाब से नया स्कूल स्ट्रक्चर क्या है. सो द ओल्डर सिस्टम इज द 10+2 सिस्टम. जो नया सिस्टम इट इज योर 5+3+3+4. सो इफ यू कैन राइट डाउन कि 5 इयर्स को क्या बोला जाता है, 3 और 4 को, इन सब चारों को क्या क्या बोला जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं. इससे क्या होता है, आप लिखते हैं ना तो आपको याद होना भी स्टार्ट होगा, तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल. 12th का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी.
नेक्स्ट पे आते हैं, अप टू विच ग्रेड डज NEP 2020 रिकमेंड्स यूजिंग द मदर टंग लोकल लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो NEP के अंदर में वी आर फोकसिंग टुवर्ड्स मदर टंग लोकल लैंग्वेज कि वो उस लेवल में एजुकेशन मिलनी चाहिए हर किसी स्टूडेंट को, और यहां पे हमारा फोकस ये है कि एटलीस्ट टिल ग्रेड 5 तक यहां पे हर कोई स्कूल मदर टंग या लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड करे, एंड इफ पॉसिबल प्रेफरेबली टिल क्लास 8 ऑल्सो, ग्रेड 8 तक भी प्रोवाइड करी जाए। 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, फ्रॉम विच ग्रेड डज NEP इंट्रोड्यूस वोकेशनल ट्रेनिंग। ओके स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर जब भी आपका क्लैट का एग्जाम होगा, लेट्स से NEP के ऊपर पे पैसेज आता है, तो ऐसे क्वेश्चन बैक टू बैक ही होंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि NEP पे क्वेश्चन आ गया तो फिर दूसरा क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो नेक्स्ट होंगे वो उसी पे ही होंगे। तो इट इज पॉसिबल कि आपका एक क्वेश्चन ये हो और अगला क्वेश्चन ही ये हो, और आप क्वेश्चन को पढ़े बिना ही सीधे मार्क कर दे कि यहाँ पे ग्रेड दिख रहा है तो शायद मदर टंग का होगा। ऑलवेज रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि NEP 2020 वोकेशनल ट्रेनिंग कब से इंट्रोड्यूस करेगा। सो यू शुड नो दिस कि ग्रेड 6 इज द ईयर जब से आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग होगी। ग्रेड 5 तक मदर टंग में एजुकेशन कंपलसरी है, प्रोवाइड करनी है लोकल लैंग्वेज के अंदर में, और ग्रेड 6 ऑनवर्ड वोकेशनल ट्रेनिंग भी स्कूल्स को प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द प्रपोज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन अंडर NEP 2020। तो NEP 2020 के अंदर में व्हाट इज द प्रपोज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। सो द प्रपोज इन्वेस्टमेंट इज कि हमें GDP का 6% एजुकेशन के अंदर पे हमें यहां पे करना है। सो करेक्ट आंसर 15 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, द फ्री मूवमेंट रजीम एग्जिस्ट बिटवीन विच 2 कंट्रीज। जो FMR रजीम है जिसको आज हम डिस्कस करा है, हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, प्लीज उस पार्ले को आप प्लीज रीड करिएगा। तो जो फ्री मूवमेंट रजीम है, इट्स बेसिकली अ पॉलिसी बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं, अंडर द FMR हाउ मेनी किलोमीटर्स कैन बॉर्डर रेसिडेंट्स ट्रैवल इनटू द अदर कंट्री विदाउट अ वीजा। विदाउट अ वीजा एक पर्टिकुलर पर्सन कितने किलोमीटर तक दूसरे कंट्री में ट्रैवल कर सकता है। सो द आंसर इज 16 किलोमीटर। एक पर्सन अगर एक कंट्री में है, इंडिया में है, तो म्यांमार में 16 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है। सिमिलरली एक म्यांमारी ट्राइबल अगर वो इंडिया में एंटर करना चाहे, बॉर्डर एरिया पर्सन है, तो वो 16 किलोमीटर इंडियन टेरिटरी में एंटर कर सकता है। तो 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद म्यांमार। तो थोड़ा बहुत भी अगर आप मैप को भी फॉलो करेंगे, तो इसलिए आई ऑलवेज सजेस्ट माय स्टूडेंट कि आप इंडिया का मैप जो एटलीस्ट है उसको आप रेगुलरली देखते रहें। बस देखेंगे ना तो भी आपको याद होना स्टार्ट हो जाएगा। सो यू वुड सी कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम जो है, ये तीनों के तीनों आपके बॉर्डर स्टेट्स हैं। ये ईस्टर्न फ्लैंक जो है आपका, उस पे आपकी टच होती है, और ये तीनों म्यांमार से बॉर्डर टच करते हैं, बिकॉज दैट इज आवर ईस्टर्न नेबर ओनली। और मेघालय इज अ कंट्री जो एक्चुअल में उससे बॉर्डर टच नहीं करती है। मेघालय बॉर्डर टच करती है विद बांग्लादेश। So remember this particular fact. तो 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिकॉज इट डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विथ योर म्यांमार। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हेन वाज द इक्विलाइजेशन लेवी फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। इक्विलाइजेशन लेवी जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के ऊपर पे लगती है, स्पेसिफिकली ऑन नॉन रेसिडेंशियल कंपनी, ये हमने फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस करी थी। सो दिस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस ओनली इन 2016, और इट्स अ वेरी गुड टैक्स, पायनियर टैक्स था, बट अब इंडिया ने इसको यहां पे रिमूव कर दिया बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम द US गवर्नमेंट। सो करेक्ट आंसर 19 का होगा ऑप्शन ए। फाइनली द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, व्हाट वाज द इनिशियल टैक्स रेट इंपोज्ड ऑन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग सर्विसेज अंडर द इक्विलाइजेशन लेवी। तो हमने 2016 में जब इनिशिएट करा था, व्हाट वाज द इक्विलाइजेशन लेवी, व्हाट वाज द रेट ऑफ इक्विलाइजेशन लेवी, तो उसका आंसर है 6% वाज द इक्विलाइजेशन लेवी जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के ऊपर पे इंडियन गवर्नमेंट इंपोज करना स्टार्ट कर दी थी। तो करेक्ट आंसर है 20 का सी। बट बिफोर आई एंड द सेशन, आई वांट टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। सो यहां पे 6% है इक्विलाइजेशन लेवी जब आपकी इनिशिएट करी गई थी, बट ई कॉमर्स के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं फॉरेन, अगर आपका ई कॉमर्स साइट है, उस पे ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस पे भी हमने एक पर्टिकुलर टैक्स इंपोज किया था। व्हाट वाज दैट परसेंटेज, कितना परसेंट टैक्स हम ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस पे आपका इंपोज करते हैं। सो इफ यू नो द आंसर, ट्राई टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, और ये आंसर आप तभी कर पाएंगे जब आपने आज का डेली न्यूज एनालिसिस देखा है। ओके, सो स्टूडेंट, दीज वर द 20 जीके क्वेश्चन फॉर टुडे। आई होप दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव इज यूजफुल टू यू ऑल। इसमें जो क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं आप नोटबुक में कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके एक अलग फोल्डर्स में रख सकते हैं। मेक श्योर अगर आप इस टाइप की एक्टिविटी कर रहे हैं तो उनको रेगुलरली रिवाइज करें, अदरवाइज ये क्वेश्चंस आपको याद नहीं होंगे। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टर अ मंथ, आफ्टर 6 months, there you would have a lot of questions, and because you have not revised them, it would not be a fruitful exercise. So make sure that you keep revising all of these questions also. Okay, so with this message, let's end today's session. Thank you and have a very nice day.